हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी माहिरा, जिसे लिखा है विद्या शर्मा जी ने। 17 फरवरी 1843 की खौफनाक और काली रात, जब लगभग 6000 बलूचियों की लाश को बेदर्दी से कुचलते हुए अंग्रेज सेना मियानी के मैदान को पार कर हैदराबाद में प्रवेश कर रही थी। 1843 में हैदराबाद में मीर नासिर खान का शासन था। यह वह दौर था जब अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत को लूटकर अपना साम्राज्य स्थापित करने में जुटे थे, लेकिन हैदराबाद के शासक और वहां की आवाम आने वाले तूफान से बेखबर थे। उस रात महल के जनान खाने में संगीत और गीत, हंसी मजाक का दौर चल रहा था। महल की सबसे रौबदार कनीज माहिरा खुशी में नाचती जा रही थी। वो कोई आम कनीज नहीं थी, बल्कि बेगम की बहुत ही खास थी। बड़ी ही तेज तर्राक, बहादुर और युद्ध कला में निपुण थी। आज उसके नृत्य की लय पर बेगम और बाकी कनीजें मंत्रमुग्ध थीं। लेकिन एक और शख्स था जो अपनी जान की बाजी लगाकर माहिरा को देख रहा था, क्योंकि जनान खाने में मर्दों का प्रवेश वर्जित था। एक झरोखे से चुपचाप उसे एकटक देखे जा रहा था। माहिरा के चेहरे का नूर अच्छों का ईमान डिगा देने वाला था, पर वह तो बस नाचती जा रही थी। सब बेहद खुश थे, इस बात से बेखबर कि सुबह का सूरज उनकी सारी खुशियां उनसे छीन लेगा। रात के तीसरे पहर तक गीत संगीत चलता रहा। फिर बेगम के हुक्म पर सभी कनीजें अपने अपने ख्वाबगाह की ओर चल दी। माहिरा भी जनान खाने से निकलकर अपने ख्वाबगाह की ओर गुनगुनाती हुई जा ही रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और दरीचे की ओर खींच लिया। पर बिजली की फुर्ती से माहिरा ने कटार निकाली और उस शख्स की गर्दन पर रख दी। जैसे ही उस शख्स का चेहरा उसने देखा तो उसके हाथ लड़खड़ा गए और नजरें किसी चिलमन की मानिंद झुक गईं। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुनीर खां था, जो कि माहिरा पर फिदा था और माहिरा भी उससे इश्क करती थी। पर महल में इस तरह किसी औरत और मर्द का मिलना किसी गुनाह से कम ना था। जनान खाने के आसपास भी मर्दों की मौजूदगी खता ही समझी जाती थी। वैसे भी बलूची महिलाओं के मान सम्मान के मामले में काफी सख्त थे, पर कहते हैं ना, इश्क बड़ा ढीठ होता है। मुनीर को जब कभी मौका मिलता माहिरा से मिलने किसी न किसी तरह पहुंच ही जाता। माहिरा ने अंधेरे की ओट लेते हुए कहा, खान साहब, ये क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो सर कलम हो जाएगा। मुनीर ने उसे अपने नजदीक लाते हुए कहा, जो इश्क के हाथों पहले ही कत्ल हो चुका हो, उसे अगले ही कत्ल होने की क्या चिंता। पर बात खत्म होने मिलाई। ला हौल विला कुव्वत, हर वक्त कत्ल, मारकाट और कुछ नहीं सोचता आपको? मुनीर ने उसे कहा, कुछ देर खामोश नहीं रह सकती हो क्या? वह मुनीर की आंखों को पढ़ने लगी और मुनीर उसके रुखसार को देखने लगा। मुनीर ने उससे कहा, तुम्हारी वफा, तुम्हारा इश्क सिर्फ बस मेरे लिए है। यकीन मानो, हम बाखुदा हमेशा तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे। माहिरा की सारी शोखी मुनीर की बातों में जैसे छुई मुई सी हो गई। तभी महल में सैनिकों की हलचल देख दोनों छिटक कर दूर हो गए। अंग्रेज फौज महल के बाहर जमा हो गई। उनका एक अफसर महल के अंदर आया और मीर नसीर खां से मिलने की इच्छा जताई। आनन फानन में दीवाने खास में दरबार लगाया गया। लंबा चौड़ा दीवाने खास, चारों तरफ सोने चांदी और हीरे जवाहरात की सजावट और बीच में ऊंचे ऊंचे मेहराब। एक तरफ थोड़ी ऊंचाई पर मीर नसीर खां का सिंहासन था। मीर नसीर खां और सभी दरबारी पशोपेश में थे। मीर का चेहरा आशंकाओं से भरा था, फिर भी उसने खुद को सामान्य बनाए रखा और अंग्रेज अफसर को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा।
अंग्रेज अफसर ने दीवाने खास में कदम रखते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतने सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। तब मीर नसीर ने कहा, कहिए, आपका यूं सेना के साथ आना कैसे हुआ? उस अंग्रेज अफसर ने उन्हें एक फर्जी संधि का दस्तावेज देते हुए कहा कि अगर वह अपनी बलूच सेना को बर्खास्त कर नगर के बाहर भेज दें तो वह उन पर हमला नहीं करेंगे और जिन बलूच शासकों को बंदी बनाया गया है उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। मीर नसीर ने अपनी प्रजा को अंग्रेजों के कहर से बचाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने हस्ताक्षर नहीं किए तो बाहर खड़ी फौज कत्लेआम मचा देगी। लेकिन फिर भी वह अंग्रेजों की चाल को समझने में नाकाम रहे। जैसे ही उन्होंने उस फर्जी संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, बलूच सेना को नगर के बाहर भेज दिया गया, जहां पर वे सिंध की ओर बढ़ रहे थे, पर बीच रास्ते में ही उनका कत्लेआम कर दिया गया। इधर महल में जैसे ही सेना बाहर गई, अंग्रेजी हत्यारों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अंग्रेज फौजों ने महल को चारों ओर से घेर रखा था। दीवाने खास में अंग्रेजी सेना ने मीर और उसके भाइयों को बंदी बना लिया था। महल में अफरा तफरी मच गई। दीवाने खास में जितना भी सोना और हीरे जवाहरात, साथ ही कीमती सामान, सब कुछ लूट लिया गया। यहाँ तक कि मीर नसीर खान और अन्य दरबारियों के शरीर पर भी जो आभूषण थे उन्हें भी लूट लिया गया। माहिरा को और अन्य कनीजों को भी अनहोनी की आशंका हो गई थी। उसने महल के सभी औरतों और बच्चों को पहले ही जनान खाने में भेज दिया और खुद भी वहां जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेगम और बाकी महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी थी। मीर नसीर को लगा था कि अंग्रेज महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे, लेकिन दरबारियों और महल की बेशकीमती चीजें लूटने के बाद और मीर नसीर के साथ ही बाकी पुरुषों को महल से बाहर भेजकर वो हत्यारे जनान खाने की ओर बढ़े। तभी मुनीर खां हाथ में तलवार लिए आ गया। उसने अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन वह अकेला उन कातिलों की गोलियों का सामना कैसे करता। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंग्रेज सैनिक जनान खाने की ओर बढ़ने लगे तो अंदर चीख पुकार मच गई। उस वक्त वहां का मंजर और कत्लेआम देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। रास्ते में जो भी आता अंग्रेजी फौज उसका कत्ल करती गई। माहिरा बेगम सहित बाकी सभी को समझा रही थी, पर खुद ही मन डर भी रही थी। थोड़ी हिम्मत करके उसने झरोखे से बाहर की ओर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने उसका प्यार गोलियों से छलनी पड़ा था और वह कुछ न कर सकी। दरवाजा खोलती तो सिपाहियों के अंदर आने का खतरा था। वह थी तो बहादुर, पर बाहर का मंजर और कत्लेआम देखकर उसकी रूह कांप गई थी। जनान खाने से उठ रही चीखें बढ़ती ही जा रही थीं। तभी अंग्रेज सैनिकों का एक दल जनान खाने के दरवाजे की ओर आ गया। उनके अफसर ने दरवाजे को तोड़ने का आदेश दे दिया और सभी सिपाही दरवाजा तोड़ने लगे। वो लकड़ी के बड़े बड़े कुंदों से दरवाजे को ठोकर मारते। इधर सिपाहियों की कर्कश आवाज आती, तोड़ दो, बचने न पाए, और उधर जनान खाने में औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देती, खुदा के लिए रहम करो, छोड़ दो हमें, या खुदा बचा लो, जैसी मर्म भेदी आवाजों से महल गूंज उठा। शाम होने को आई थी। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। माहिरा समझ रही थी कि दरवाजा टूटने में देर नहीं लगेगी। उसका शरीर कांपने लगा। जितनी बार दरवाजों पर सैनिक लकड़ी के बड़े बड़े कुंदों से ठोकर मारते, माहिरा अंदर तक हिल जाती। सैनिकों के अंदर आने का मतलब वह अच्छी तरह समझती थी। उसकी आंखों के आगे मुनीर का तड़पता जिस्म नाचने लगा। उसे मुनीर के कहे शब्द याद आने लगे, माहिरा, तुम्हारी वफा, तुम्हारा इश्क, तुम्हारा जिस्म बस मेरे लिए है।
यह सोचते सोचते माहिरा की आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे तैरने लगे, लेकिन अगले ही पल वह दरवाजे की ठोकर से जा गिरी और दरवाजा टूटकर धड़ाम से गिरा। इसके साथ ही अंग्रेज किसी तूफान की तरह हाथों में बंदूक लिए जनान खाने में प्रवेश कर गए। सभी औरतें और बच्चे एक कोने में दुबक कर चीख पुकार करने लगे, पर माहिरा उन सब के आगे खड़ी थी तलवार लेकर। अंग्रेज अफसर ने आदेश दिया कि तुम लोग अपने अपने जेवर, रुपए और कीमती सामान हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना मारे जाओगे। माहिरा की तलवार भी छीन ली गई, पर माहिरा को थोड़ा सब्र हुआ कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। वह बेगम और बाकी औरतों के पास गई, उनको समझाया और सबने अपने जेवर और कीमती सामान इकट्ठा करके माहिरा को दे दिए और माहिरा ने ले जाकर अंग्रेज अफसर को सौंप दिया। इस अफसर ने माहिरा को वासना भरी नजरों से घूरा तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच कर रह गई। माहिरा हालात को समझते हुए पीछे हट गई। उसे इंतजार था कि अब शायद उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्हें वहीं रोक कर रखा गया। एक अंग्रेज अफसर का इशारा पाकर एक सिपाही माहिरा की ओर बढ़ा और उसने माहिरा के नाक की कील और कानों के झुमके उतारने चाहे। यह मुनीर की निशानी थे, जिसे माहिरा ने उतारा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह सिपाही उन्हें हाथ लगाता, माहिरा ने कमर में छुपा हुआ खंजर निकाला और सिपाही के सीने में घोंप दिया और बोली, बदजात, हाथ मत लगाना। माहिरा की ऐसी हिमाकत देखकर अंग्रेज अफसर बौखला गया। उसने आगे बढ़कर माहिरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माहिरा ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए खंजर अंग्रेज अफसर की गर्दन पर रख दी। सभी सैनिक दंग। उसने दहाड़ते हुए कहा, सभी औरतों को महल से बाहर जाने दो, वरना इसकी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। बंदूकों के सहारे लोगों पर कहर ढाने वाले अंग्रेज अफसर की घिघी बंध गई। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को जाने दिया जाए। माहिरा सभी औरतों और बच्चों के महल से निकलने का इंतजार करने लगी। उसने खंजर अब भी अंग्रेज अफसर की गर्दन पर रखा था। सभी महिलाएं और बच्चे महल से बाहर जा चुके थे और वह अकेली हो गई थी और उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। उधर सैनिक भी उसकी ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और उसे चारों तरफ से घेरते जा रहे थे। माहिरा ने तुरंत खंजर का दबाव अंग्रेज अफसर के गले पर बढ़ा दिया और चीखा, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो इसके मौत दे। अंग्रेज चीखा, नहीं नहीं, इसे मत मारो, दूर हो जाओ। तब जाकर सब सैनिक पीछे हटे। इस तरह काफी वक्त बीता। जब माहिरा को यकीन हो गया कि सारी औरतें और बच्चे सुरक्षित बाहर निकल चुके होंगे, तब वह अंग्रेज अफसर को लेकर जनान खाने में बने गुसल खाने की ओर बढ़ी। सिपाही भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह गुसल खाने के दरवाजे तक पहुंची, उसने अंग्रेज अफसर को जोर का धक्का दिया और उसी खंजर से अपना गला काटकर अपनी जान दे दी। सैनिक पलक झपकते ही माहिरा के पास पहुंचे, पर तब तक वह छोड़कर मुनीर की रूह से जा मिली थी, बिल्कुल पाक साफ अपनी वफा के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी माहिरा आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा और हम सब मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।